नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ रेड फोर्ट में, लाल किले में, जो कि बनवाया गया था ग्रेट एम्परर शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, समझ गया। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद और रेड फोर्ट बनवाया था, और आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद। क्या बात कर रहे हैं? तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिया के, वो उन्होंने बनवाए थे। और उनके बेटे का नाम था औरंगज़ेब, जो कि फेमस है। मैं बताऊंगा आपको सब एक एक करके कि क्या था रिलेशन इन सब का। चुप रहे यार, तुम लोग चुप रहे। बोलने दे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। तो भाई शाहजहाँ की 7 बीवियाँ थी, जिसमें से उनकी फेवरेट बीवी वो थी मुमताज़ महल, जिनको ताजमहल में आपको जानते होंगे, वहाँ पर उनको दफनाया गया है। और उनके बेटे थे, है ना, चौथे बेटे, वो थे औरंगज़ेब। देख लो भाई, क्या हुआ था, एक टाइम पे जब उनके बड़े बेटे को राज सिंहासन सौंपने की बारी हो गई थी, तो औरंगज़ेब उस बात से क्रोधित हो गए। तो औरंगज़ेब ने उस चीज़ का बदला लेने के लिए जो था शासन अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया, और जो उनके पिताजी थे सम्राट शाहजहाँ, उनको बंद करवा दिया आगरा फोर्ट में, और ये पूरा उनके अंडर में ले लिया। और उनके नाम पे उन्हें खुद ने एक यहाँ पे मस्जिद बनाई उनके लिए, मोती महल नाम से। तो औरंगज़ेब ने शासन के लालच में आके उनके पिता को ही धोखा दे दिया। ये गड़बड़ है बाबा। शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने कैद कर दिया था, जो कि वहाँ पर ही उनके डेथ तक रहे आगरा फोर्ट पे। तो वो दुखद बात है ये। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। देखो, शाहजहाँ ने रेड फोर्ट बनवाया क्यों था? क्योंकि उनको कैपिटल शिफ्ट करनी थी आगरा से दिल्ली में। ये बात है। और ये जो है ना, ये पूरा रेड फोर्ट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। 2007 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। आग लगा दी। मुगल शासन ने हमारे देश पर राज करा 300 साल से ज़्यादा, है ना। तो उसके लास्ट जो थे बहादुर शाह जफर थे, उनका भी एक स्ट्रक्चर है बीच में। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। और ब्रिटिश शासन, उन्होंने हमारे देश पर राज करा 90 साल तक। उनके पीछे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, कुछ बिल्डिंग, ये उनके स्ट्रक्चर है। अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी देखने को। करीब यहाँ पे 15 से 16 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, मार्केट मिलेगा आपको। उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर राजा कहाँ रहते थे, राजा की बीवियाँ कहाँ रहती थी, वो गेस्ट आते थे कहाँ मिलते थे, और वो जहाँ पे उनकी सभा लगती थी तो लोग आके उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के डील करते थे, है ना। राजा कहाँ पे टहलते थे, यहाँ की बाउली कहाँ होती थी, और यहाँ का पानी का सिस्टम कैसा होता था, है ना, और यहाँ पे प्लांट्स कैसे लगते थे, वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। ये फंस गया। तू तो गया बेटे। अब आए ना लाइन पे। यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे मोती मस्जिद हो गई, रंग महल हो गया, है ना, दीवाने खास हो गया। क्यों? कब ले जाएंगे? अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए। ये क्या बात करता है यार? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे। ये 254 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके आगे जो वॉल बनी हुई वो रेड सैंडस्टोन की है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और इसका जो एंट्रेंस है ना, वो इसको अपने आप में बहुत बड़े बनाता है। और इसके यहाँ पे जो फ्रंट में आपको वो दिखता होगा, उस पर ऊपर एक स्ट्रक्चर है जो हाइट पे है। वहाँ पे क्या होता है, 15 अगस्त को हमेशा जो हमारा जो फंक्शन होता है, वहाँ पे आके PM उस वहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं। अभी इस पिछले साल नरेंद्र मोदी ने भी करा था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे फर्स्ट करा था वहाँ पे होस्ट। इतनी खुशी। शाहजहाँ उन लोगों में से हैं जिनके पास में कोहिनूर हीरा था सबसे ज़्यादा समय के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उनके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे एक आया था इन्वेडर नादिर शाह नाम का, तो उन्होंने हमला कर दिया था। तो वो यहाँ से सब कुछ ले गया था उठा के, और जितना भी सोना था, जितना भी जड़ा हुआ था, आपको सब बताऊंगा मैं। सोना था, और शायद कोहिनूर हीरा भी यहाँ से इन्वेडर ले गए थे। फिर बाद में उनको अलग अलग लोगों ने लिया, जैसे अफगान, सिख्स ने, और फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स लास्ट में अपने देश में ले गए। माफ कर दो इन्हें। नहीं मगर क्यों? अच्छा बात नहीं। चड्ढा समझाओ इसे। यहाँ पर आपको 2 गेट मिलेंगे, एक लाहौरी गेट और एक हमारा जो वो है दिल्ली गेट। लाहौरी गेट मेन गेट है जहाँ से एंट्री लेते हैं, और दिल्ली गेट साइड में से है, तो वो शायद बंद रहता है। सह लेंगे थोड़ा सा। भाई मैं जिस गेट से आया हूँ ना, वो साइड में से आया हूँ, मतलब लाहौरी गेट में तो घुसा ही हूँ, पर एंट्री मैंने ली एकदम राइट साइड से, पीछे बाउंड्री से एकदम घूम के आया भाई। अभी शायद यहाँ पे लगता है मुझे कुछ काम चल रहा होगा, इसलिए बंद कर रखी मेन साइड से एंट्रीज की, बाकी एग्जिट वहाँ से ही है। बेटा तुम चाहते क्या? भाई तो इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रेड फोर्ट है, वहाँ से आप आ जाना, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। और उसका टाइमिंग सुबह के 9:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है, मंडे को बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं? और प्राइस की बात करें तो मुझे पड़ा 35 रुपये ऑनलाइन, और 50 रुपये करोगे तो ऑफलाइन पड़ेगा, और म्यूजियम का अलग से चार्ज रहते हैं, वो अलग से करना पड़ता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। यहाँ पर 2 टिकट काउंटर होते हैं, एक मेन गेट पर और एक साइड में, जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता हूँ लाल किले में जाने के लिए।
ये जो इलाका बना हुआ है ना पूरा, इसमें नदी बहती थी एक टाइम पे, तो ये किले की रक्षा करने के लिए तो इसमें ना मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे उस टाइम पे, ताकि कोई घुस नहीं पाए। भाई इसकी जो दीवारें है ना करीब 59 फीट ऊंची है और ये 2.41 किलोमीटर करीब फैली हुई है, इतनी लंबी दीवार है ये। और रेड स्टोन उससे बनी हुई है भाई, जो कि राजस्थान से लाया गया था। और इसके नीचे देखो प्रॉपर नाली दी हुई है ड्रेनेज के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्रंट में, इसका जो गेट है लाहौरी गेट, इसका है जो है मेन गेट, उस पर जा रहे हैं। हालांकि इसमें ना मुझे आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि एक रास्ता मेन था इसका बंद था। भाई ये जो रास्ता है ना, यहाँ से जाते ऊपर प्रधानमंत्री, और हमेशा 15 अगस्त को यहाँ पे उनका भाषण होता है। शुरुआत से जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पे स्टार्ट करा था। फ्रंट में यही है और कुछ स्ट्रक्चर बने हुए अच्छे खासे। और अब इसके जो अपोजिट साइड में है ये दरवाज़ा बना हुआ बहुत बड़ा, इसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर है मीना बाज़ार, जिसमें मार्केट लगता था और शाहजहाँ की रानियों के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, इसको देखेंगे। मीना बाजार सम्राट की बीवियों के लिए बनवाया गया था, जिसमें आज के समय में महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सामान मिलता है, जैसे अलग अलग वैरायटी के पर्सेस, ज्वेलरीज, अलग अलग वैरायटी की शॉल्स। इस बाजार के बीच में एक ओपनिंग भी होती है ऊपर से वेंटिलेशन के लिए, और आगे बढ़ते हुए काफी डेकोरेशन के सामान मिलते हैं घर के लिए। आ चुके हैं और देखो इसके हर एक पास में बिल्डिंग मिलती है बाहर आते से लेफ्ट साइड में। तो ये सब बिल्डिंग जितनी भी दिख रही है आपको, ये सब ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाई गई थी। और इस साइड पूरा खाली इलाका है, हालांकि देखो आपको फ्रंट में दिख रहा होगा इसका फोर्ट की बाउंड्रीज। भाई ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर कैंटीन है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, इसके मेन दरवाज़ा है वहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ नौबत खाना पे, जो उसकी फ्रंट में एंट्री है। तो बेसिकली वहाँ पे म्यूजिक बजता था पहले, और जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे अपने सम्राट के पास में, वहाँ से एंट्री लेते थे वो लोग, और वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स आगे जाके सुनी जाती थी। तो बताऊँगा आपको मैं आगे जाके। भाई मैं अभी जा रहा हूँ इसमें नौबत खाना में। बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, जब राजा आता था सम्राट, तो उनका अनाउंसमेंट होता था यहाँ पे 5 बार दिन में। तो उससे पता चलता था लोगों को कि सम्राट आ गए हैं। यहाँ पे फ्रंट में यही है। भाई तो यहाँ से एंट्री होती थी लोगों की। अब सामने हम जा रहे दीवाने आम, जो कि बेसिकली पार्लियामेंट हाउस था आम जनता के लिए। वहाँ पे लोग आके यहाँ पे खड़े होते थे, ये जगह बनी हुई, यहाँ पे लोग आके जाते थे अपनी लाइन से आगे जाके, और वो अपनी प्रॉब्लम शो करते थे हम सम्राट को। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ दीवाने आम में, जो बेसिकली वहाँ पे शाहजहाँ का बीच में उनका सिंहासन है बैठने का, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसके आसपास कुछ ग्लास से उसको कवर कर रखा है। इसकी 2 साइड से एंट्री जाने की, मैं एक साइड से जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लोग कम है, उस साइड से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें एक अच्छा खासा हॉल बनाया हुआ है ना, कॉलम्स बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सब सैंडस्टोन और मार्बल यूज़ करा गया है, तो वो सेम अच्छा है। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि हर एक सेक्शन में ना इतना पार्टीशन दिया हुआ है, तो वो फीलिंग आती है ना कि एक राजा की महल पूरा है सब, वो बढ़िया फीलिंग आ रही है यहाँ पे। वो तो नौबत खाना है, और यहाँ पे आके लोग सभा में बैठते थे, सभा बना के बैठते थे। और यहाँ पे आ चुके हम। भाई ये है दीवाने आम, और यहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे। देखो कितना ऊपर है, इतना ऊपर इसलिए ताकि उनको सब लोग दिख सके और हमला भी कोई ना कर पाए। और ये मार्बल से बना हुआ है प्योर, और देखो पूरा ग्लास से कवर कर रखा है इसको। और इसका जो मेन हॉल है कितना बड़ा है। पे एक नई कैंटीन भी खुली है, ये ओपन है शायद। इसमें जाके देखते हैं क्या मिलता है। मुझे प्यास बहुत लग रही है यार, पानी पी लूँगा। अभी तक इसमें अपने 4 चीज़ें देखी। एक स्टार्टिंग का लाहौरी गेट, फिर हमने देखा मीना बाज़ार जिसको छट्टा चौक बोलते हैं, फिर हमने देखा इसके बाद नौबत खाना, फिर दीवाने आम।
अभी मैं कैंटीन में कुछ खाना खाता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई लस्सी पी ली मैंने। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो मुझे मिल रहा है कैंटीन के जस्ट पास में ही है, उसके लेफ्ट साइड में, और मेन रास्ते से राइट साइड में मुमताज़ महल ये स्ट्रक्चर है, जो कि उनकी जो रानी थी शाहजहाँ की, मुमताज़ महल, उनके लिए बनाया गया था ये जगह, उनके रहने के लिए। अंदर से मुझे लगता है जाना अलाउड नहीं है, गेट्स बंद लग रहे हैं, और बाहर से देख ही सकते हैं। देखते हैं एरिया है, पानी पी सकते हो यहाँ पे, एकदम प्योर है, फ्रेश है पानी, अच्छा है, गंदा नहीं है, शुद्ध पानी है। और इसके जस्ट सामने देखो ये है मुमताज़ महल का एरिया। यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, ये देखो सबका लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे मुमताज़ महल के बारे में लिखा हुआ है, ये है मुमताज़ महल का एरिया। देखो तो सारे इसमें आर्चेस बनाए हुए हैं और सेक्शन बटा हुआ है, बाकी बहुत ठंडा लग रहा है अंदर से। तो भाई ये था 5वां स्ट्रक्चर। अब हम जा रहे हैं सामने, इसमें मुझे 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहाँ पर ना पेड़ों की क्वांटिटी अच्छी है, दूर दूर है लेकिन कम पेड़ है, लेकिन पेड़ है ना इतने बढ़िया फैले हुए हैं। जैसे देखो ये वाला पेड़, और इसके नीचे देखो कितना बढ़िया लगाया हुआ है। मुझे ऐसे पेड़ अच्छे लगते हैं भाई, साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है भाई देखने में। ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं रंग महल। बेसिकली यहाँ पे जो औरतें होती थी वो यहाँ पे बैठती थी, एंजॉय करती थी। और इसमें पानी का पूरा एक बनाया गया सिस्टम, देखो आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप दिया है, पानी ऊपर से निकल के फाउंटेन से और यहाँ पे नीचे कलेक्ट होता था, और फिर यहाँ पे नहरें बनाई हुई है बहुत सारी, और नहरें से पूरा फ्लो होता था। इसे एक सिस्टम भी है, बताऊँगा आपको मैं आगे जाके, और बाउली भी है। तो ये काफ़ी अच्छा रंग महल है। यहाँ पे औरतें आके बैठती थी, जो फैमिली वाले होते थे मुगल फैमिली के, वो यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते थे। भाई ये जो रास्ता दिया हुआ नीचे, ये पीछे जाता है यमुना नदी पे। अभी आते थे सम्राट नाव से, बोट से, यहाँ से निकलते थे, यहाँ से आते थे। प्रॉपर इसकी एंट्रेंस दी हुई नीचे से। तो भाई ये है खास महल, देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें मार्बल से कितनी सही साट कलाकृति कर रखी है। और यहाँ पर ये पर्सनल स्पेस था एम्परर का, सुल्तान का। इसमें लाइट शो भी होता है देखो रात में, और देखो कितना बढ़िया इसमें स्कल्प्ट करा हुआ है मार्बल से। ये है दीवाने खास, इसमें गेस्ट एरिया है, ये प्राइवेट एरिया होता था। और जो सीलिंग दिख रही होगी आपको, ऊपर चांदी लगा हुआ था, चांदी की परत पूरी प्रॉपर, जहाँ जहाँ पे ये बनाई हुई डिज़ाइन। और बहुत सी जगह सोना भी था, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये कॉलम है ना, इस कॉलम में आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये पार्ट नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर सोना लगा था। तो क्या हुआ था, एक इन्वेडर आया था, नादिर शाह नाम था, है ना, बाहर से, तो यहाँ पे हमला करके वो सब चीज़ें ले गया था। और ये जो है ये पूरा प्रॉपर गेस्ट एरिया है। वहाँ पर आपको बीच में टेबल दिख रही होगी, तो जो भी गेस्ट आते थे पर्सनली प्राइवेट यहाँ पे आके शाहजहाँ से मिलते थे, जो हमारे सम्राट थे। और ये काफ़ी अच्छा है, देखो बीच में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, छोटा सा पॉन्ड। तो ये इसको ठंडक बनाए रखने के लिए गर्मी के मौसम में ये पॉन्ड बनाया जाता था। और इसे पॉन्ड्स को हर पार्टीशन में बांटा हुआ है सब जगह, वो डिज़ाइन बनी हुई है। ये प्रॉपर इसमें सोना लगा हुआ था, और अब कुछ भी नहीं है। और जितने भी कॉलम्स लगे हुए हैं उसमें देखो आपको थोड़ा सा रफनेस दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सोने की कमी है इसमें, चांदी की सब, क्योंकि लूट के ले गए थे भाई। नेक्स्ट ये है हम्माम, इसमें क्या बाथरूम बनी हुई है। तो इसमें आप ठंडे पानी से गर्म पानी से नहा सकते हो, ये दोनों साइड से बटे हुए हैं, है ना। तो एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी से नहा सकते हो। ये तो पूरा अच्छा बाथरूम बनाया हुआ है इन लोगों ने। और भले आपको दिख वाला कैसा भी रहा हो बाहर से, लेकिन अंदर से इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मोती मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने उनके खुद के लिए बनाई थी, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि उनको एक प्राइवेट एरिया चाहिए था। जो एरिया आपको दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे गार्डन बने हुए हैं छोटे छोटे से पार्टीशन में, यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे उस टाइम पे अलग अलग फूल लगाए जाते थे। देखो कुछ तो लगे भी, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो प्रॉपर घास की कटिंग भी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है मोती मस्जिद के पास में ये एरिया है। तो ये चलने का स्थान था शाम को टहलने का, सम्राट का। देखो वहाँ पर बैठ सकते थे शाम को बढ़िया, अलग अलग रानियों के साथ में कभी भी। चुका हूँ हीरा महल के सामने, ये हीरा महल, ये दो चीज़ों को ज्वाइन करता है। दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, पानी का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना, वो ऊपर पीछे उसके। तो वहाँ पे क्या, उस पहले डोम था, एक तरीके से मान सकते हो वाटर टैंक। तो वहाँ से पानी रन होता था, और वो अपना डैम के रूप में, और फिर यहाँ से उसमें नहरें दी हुई है, नहरें के रूप में यहाँ से पानी निकलता था। और फिर ये बाथरूम है ना, तो ये कनेक्टेड था। बहादुर शाह 2 के अंडर बना था, और ये ट्विन बिल्डिंग है, जिसमें पीछे वाटर टैंक है, और ये यहाँ से पानी निकलता है। ये पानी निकलने का एरिया है, हाइड्रोलिक सिस्टम है भाई पूरा।
कॉलम्स इतने सही लग रहे हैं भाई उस टाइम के, और भी मार्बल से बने हुए, देखो इतने साफ़, इतना बढ़िया। देखो आपको दिख रहा होगा सेंटर में, सेंटर से पूरा पानी फ्लो होता था यहाँ पे, देखो पानी निकलने का गैप दिया हुआ है, दिख रहा है। ये प्रिंसेस का क्वार्टर था, ये बहुत अच्छा था उस टाइम पे, यहाँ पर प्रिंसेस आके रहती थी यहाँ पे। पर इसको एक टाइम बाद जब हट गया था मुग़ल साम्राज्य, तो इसको टी हाउस के रूप में उपयोग करते थे। सेंटर में जो है वो है ज़फ़र महल, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमारे इंडिया में जिन्होंने राज किया था मुग़ल साम्राज्य में वो सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर थे। और इसके साइड में आपको दिख रहा होगा एक वो स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये दोनों सेम टू सेम है, एक सावन और एक बादन, ये अपने हिंदू वर्ड्स है। तो इसमें क्या बताते हैं, जब बारिश का मौसम होता था तो यहाँ पर एक साइड में आके राजा बैठते थे, उनके जेंट्स लोग, और एक साइड में लेडीज़ लोग। तो उनके लिए एरिया बनाए गए थे ताकि मतलब जब बारिश का मौसम होता था, है ना, सावन का मौसम, उसमें यहाँ पे आके वो इन्जॉय करते थे। ज़फ़र महल ब्रिटिशर्स के द्वारा ये भी खंडित कर दिया गया था कुछ टाइम बाद, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे। फाउंटेन्स यहाँ पे भी, इस साइड में, वहाँ पे भी, ऐसे 3 साइड में दिख गया मुझे, उस साइड में तो नहीं है, 3 साइड में है भाई ज़फ़र महल के। कह रहा हूँ सावन पेविलियन। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया रेड फोर्ट का एक पूरा प्रॉपर एरिया, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, 14-15 स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको दिखाए। तो भाई मज़ा आया। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा इसमें पूरा म्यूजियम से रिलेटेड। तो आज के ब्लॉग में इतना ही भाई, जय हिंद।